तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का 6 अप्रैल का इंग्लिश का पेपर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा डाउट अगर आप लोगों को होगा तो 100% मैं जानता हूँ आप लोगों को इंग्लिश में ही आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी है, ठीक है। और सबके सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश में ही बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर इंग्लिश का कुछ ऐसा कीजिए कि बहुत ही कम समय में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 या 6 दिन में आप कम से कम 100 में 90 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन हालांकि जिस प्रकार मैं बताऊँगा बस वही पॉइंट आपको पढ़ के जाना है और यह आप जो टारगेट 100% अचीव कर पाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इस वीडियो पे हमने रखा है 1000 लाइक का टारगेट। बहुत अच्छे से रिसर्च करके हमने ये वीडियो बनाया है। इतना अच्छा चीज़ बताऊंगा, बस वही आप फैक्चुअल चीज़ याद करके जाना है आपको बोर्ड एग्जाम में, और ये आपका जो मार्क्स है ये अचीव हो जाएगा, ठीक है। मात्र 5 या 6 दिन में उस चीज़ों को रिवाइज करके आप पहुंचेगा एग्जाम में, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए, सबसे पहले जो मैं पॉइंट बात करूंगा, आराम से एक एक स्टेप आपको बात करना है। सबसे पहले देखिए, सेक्शन ए आता है। सबसे पहले सेक्शन ए जो कि रीडिंग का पार्ट होता है, और इसमें आपको जो क्वेश्चन होता है वो आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। कैसा? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसे हम बोलते हैं अनसीन पैसेज। क्या बोलते हैं? अनसीन पैसेज बोलते हैं, ठीक है। जो कि आपको 10 मार्क्स का देता है। कितने मार्क्स का? 10 नंबर का आपका अनसीन पैसेज पूछा जाता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई यूट्यूबर चाहे कोई टीचर हो, कोई आपको ये नहीं बता सकता है कि अनसीन पैसेज कौन सा आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बता सकता है। अनसीन पैसेज सॉल्व करके बता सकता है, ठीक है, कि हाँ संभवतः ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने एक वीडियो आपको बनाया था कि 5 मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज। देखिए 5 मोस्ट इंपोर्टेंट अनसीन पैसेज बताया था, उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहां देख लीजिएगा, ठीक है। अगर उसको देख लेते हैं तो ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो सकता है अनसीन पैसेज का, क्योंकि जब 5 आप अनसीन पैसेज सॉल्व करना सीख लेंगे तो आपका दिमाग इतना खुल जाएगा। देखिए अनसीन पैसेज में होता है कि एक बड़ा सा पैसेज दिएगा, उसके नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसी क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज में से लिखना होता है। तब जब आप 5 गो अनसीन पैसेज सॉल्व कर लेंगे तो आपको इतना तो अनुभव हो ही जाएगा कि हमें अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। मैं कहता हूं कि 10 नंबर नहीं तो 5 या 6 नंबर तो मिल ही जाने हैं। तो 5 या 6 नंबर मिल जाएगा, बहुत है अनसीन पैसेज में, जो कि आपको कभी कुछ नहीं मालूम है। उसमें अगर आप 5 या 6 नंबर अगर लाद देते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन ए जो कि रीडिंग पार्ट होता है कंप्लीट हो गया। यही काम आपको करके जाना है। इसके बाद आप लोगों का सेक्शन बी जो है राइटिंग पार्ट आता है। किसका? राइटिंग का पार्ट आता है। देखिए सबसे पहले आपको लेटर और एप्लीकेशन कितने नंबर का आपका पूछा जाता है? 4 नंबर का। मैं बताने वाला भी हूँ कि लेटर कौन सा एप्लीकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि याद करके जाना है आप लोगों को। फिर इसके बाद आप लोगों का 6 नंबर का आपका पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जिसे रिपोर्टर आर्टिकल्स बेस गिवन वर्बल क्लाउज कहते हैं, ठीक है। तो यह सब आर्टिकल आपका 6 नंबर का पूछा जाता है, और लेटर एप्लीकेशन 4 नंबर का। टोटल सेक्शन बी जो राइटिंग वाला पार्ट है 10 नंबर आपका तैयार हो जाता है। कितना नंबर? यहाँ से 10 नंबर आप लोगों का बिल्कुल तैयार हो जाएगा। हालांकि कि जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर वो एप्लीकेशन और लेटर याद करके जाएंगे तो 100% आपका तैयार हो जाएगा। चलिए पहले मैं बता देता हूं कि कौन सा लेटर और एप्लीकेशन याद कर जाना है। देखिए पहला जो कि लेटर आपको याद करके जाना है, क्या है वो? पहला कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम योर बर्थडे पार्टी। कह रहा है कि बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करने के लिए अपने फ्रेंड को लिखना एप्लीकेशन, तो कैसे लिखेंगे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करके आपको जाना है। इसके बाद दूसरा है कि राइट एन एप्लीकेशन योर प्रिंसिपल फॉर इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन आप प्रिंसिपल को कैसे लिखेंगे? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाना है। 2 हो गया ना, तो दोनों आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद देखिए तीसरा कौन सा आपको तैयार करके जाना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कि राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, इन्वाइटिंग हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी में अपने सिस्टर को, जिनकी शादी हो गई है, उनको आपको बुलाना है अपने बर्थडे पार्टी में। तो कैसे आप लिखेंगे लेटर या एप्लीकेशन, कैसे लिखेंगे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा MP है, इसको आप तैयार करके जाइएगा। इसके बाद लास्ट चौथा जो कि आपको तैयार करके जाना, वो क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन स्कूल फीस। स्कूल पूरा का पूरा फीस माफ़ करने के लिए स्कूल पे आप प्रिंसिपल को कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, ये आपको आना ही चाहिए किसी कीमत पे। तो 4 हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताया, जो कि एप्लीकेशन है, और उसको याद करके अगर जाते हैं तो इससे बार 2022 बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है ना? जो बता दो कि इंग्लिश में सबसे बेहतरीन तरीका यही है, कम समय में अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। जो बता रहा हूँ उसको तैयार कर लेना है आप लोगों को। इसके बाद ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया ना। इसके बाद देखिए आर्टिकल आता है। मैंने
बताया था ना आप लोगों को, एप्लीकेशन 4 नंबर का, 6 नंबर का आर्टिकल। आर्टिकल कितने नंबर का आता है? 6 नंबर के लिए आता है। कौन सा आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है? तो देखिए, राइट और रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन स्कूल। रिपब्लिक डे आप सेलिब्रेशन कैसे करेंगे अपने स्कूल में, उसके लिए आर्टिकल आएगा, तो उसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का ये आर्टिकल है, और तैयार हो जाना आपको चाहिए अगर नंबर अच्छा लाना चाहते हैं तो। जो बता रहा हूँ उसी प्रकार आपको इन सारे टॉपिकों को कवर करके आपको पहुंचना है। कम समय में 5-6 दिन में सब कुछ तैयार हो जाएगा और अच्छा मार्क्स आप लेकर चले आएंगे बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद दूसरा जो है आपको तैयार करके जाना है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। मतलब सुबह जब टहलने आप जाते हैं तो उसके लिए आप कैसे आर्टिकल लिखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। इन दोनों आर्टिकल देखिए, कम से कम कुछ याद हो चाहे ना याद हो, अगर आप इंग्लिश के पेपर में बैठे हैं तो ये दोनों टॉपिक तो आपको याद होना ही चाहिए। दोनों टॉपिक, ये आर्टिकल दोनों याद होना ही चाहिए। चलिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। इसके बाद देखिए, अब आता है सेक्शन सी, जो कि ग्रामर का पार्ट होता है। और सेक्शन सी जो ग्रामर पार्ट है आप लोगों का कितने नंबर का आता है? 15 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 15 नंबर के लिए ग्रामर का पार्ट पूछा जाएगा। 15 नंबर में आपको पूरा का पूरा टेंस आना चाहिए, पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये पूरा का पूरा 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ नरेशन आपको 2 नंबर का आएगा, आर्टिकल्स आता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आएगा, रिवॉर्डिंग ऑफ द सेंटेंस आएगा, और पंक्चुएशन आएगा, चिन्हों का प्रयोग, और ट्रांसलेशन तो अकेले 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10 नंबर का है और 5 नंबर का ट्रांसलेशन। टोटल जो आप लोगों का सेक्शन से ग्रामर का पार्ट है 15 नंबर यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो हमने एक वीडियो, अब 2-3 वीडियो हमने बनाया है कि ये 35 नंबर कैसे आप ग्रामर के पार्ट को कैसे 15 नंबर कैसे क्लियर करेंगे आप, तो उसको वीडियो को देख लीजिएगा। हालांकि और भी वीडियो आप लोगों को बना दूंगा कि ताकि ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगा। और हालांकि आप लोग भी अपने घर पर प्रैक्टिस करते रहिए इन टॉपिक को। जब आपको मालूम चल गया इन टॉपिक को तैयार करना है तो तैयार कीजिए ना अच्छे से, 5-6 दिन में तैयार हो जाएगा बिल्कुल पूरा भी। इसके बाद आप लोगों का आता है सेक्शन डी, जो कि आप लोगों का सेक्शन डी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 35 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 35 नंबर का। चलिए इसको तैयार करिए। देखिए 35 नंबर में क्या क्या आता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर यही बात करें तो सेक्शन डी ही है, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि 35 नंबर के लिए पूछा जाता है। 35 नंबर में आपका देखिए प्रोज से तो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। प्रोज से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए 15 नंबर में क्या क्या देगा, तो देखिए आपका पैसेज देगा, प्रोज का पैसेज, जो कि कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का रहेगा। इसके बाद एक लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन देगा प्रोज का, जो कि अकेले 4 नंबर का रहेगा। इसके बाद प्रोज का आपका 2 शॉर्ट टाइप आंसर देगा, जो कि 25 वर्ड में लिखना होता है, 4 नंबर का। तो 4×3 12, और 3 नंबर का क्वेश्चन देगा आप लोगों का वोकैबुलरी, मैच द कॉलम, लिस्ट ए से लिस्ट बी का मिलान कीजिए, 3 नंबर का। तो 4×3 12 और 12×3 15, 15 नंबर प्रोज से आपका क्लियर हो गया। मैं आपको बता दूं कि बहुत कम समय आप लोगों के लिए, तो प्रोज का कौन सा चैप्टर आपको तैयार करके जाना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए कम से कम समय अगर बचा है तो जो चैप्टर आपको तैयार करके जाना है वो ये है, अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर को रट जाइएगा, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, अ लेटर टू गॉड से। इसके बाद दूसरा है नेशनल मंडेला। देखिए कम से कम कुछ याद हो चाहे ना याद हो, तो ये चैप्टर का तो कमांड होना ही चाहिए अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। तो नेशनल मंडेला ये चैप्टर आपको क्लियर, ये एकदम पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, इसके पैसेज याद होना चाहिए, इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन याद होना चाहिए, इसके लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद होना चाहिए। तीसरा है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर, मात्र आपको 3 ही चैप्टर में आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ। 5 या 6 दिन में अगर बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये चैप्टर को ऑलरेडी किसी कीमत पे आपको याद करके जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया। इसके बाद जो आता है पोएट्री, पोएट्री से 8 नंबर के क्वेश्चन आता है। कितने? 8 नंबर से पोएट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 2-2 नंबर के होते हैं, तो 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और एक आपका सेंट्रल आइडिया लिखिए, या तो 4 लाइन का पोएम लिखिए, तो अकेले 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया लिख लीजिए या तो पोएम, 4 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो 4×4 8 नंबर, 8 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किससे? पोएट्री से। आई होप आपको पोएट्री से 8 नंबर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि कौन सा टॉपिक हमको तैयार करके जाना है। ठीक है, जब ये आपको मालूम चल गया है तो 5 या 6 दिन में अच्छे से तैयारी करके बहुत ही अच्छा मार्क्स आप लेकर चले आएंगे। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए और ये भी बताना होगा कि पोएट्री के कौन सा चैप्टर कम समय में आपको याद करके बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। तो देखिए ये वाला चैप्टर आपको किसी कीमत पर याद होना चाहिए अगर पोएट्री में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो। डस्ट ऑफ स्नो, ये चैप्टर पूरा का पूरा रटा होना चाहिए आप लोगों को। दूसरा फायर एंड आइस, ये जो चैप्टर है पूरा का रटा होना चाहिए। तीसरा फॉग, और चौथा अमांडा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 4 चैप्टर के पूरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, और उसके लॉन्ग इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया इसके याद होने चाहिए, ताकि 8 नंबर यहाँ से आपको पक्का हो जाए। ठीक है, तो पोएम याद कर लीजिए और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आराम से 8 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो कम समय में इन टॉपिकों को तो याद करना है, इन चैप्टर को तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए किसी कीमत पर। ठीक है, चलिए
ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री से मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर से? 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सप्लीमेंट्री रीडर से। चलिए बताता हूँ सप्लीमेंट्री रीडर में क्या क्या क्वेश्चन आता है 12 नंबर का। देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देगा। कितना? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देगा जो कि 2-2 नंबर का होगा, 4 नंबर यहाँ से, और एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा जो कि अकेले 4 नंबर का रहेगा, और 4 आपको ट्रू फॉल्स दे देगा या तो कंप्लीटिंग द सेंटेंस। तो 2 ट्रू फॉल्स और 2 कंप्लीटिंग द सेंटेंस देता है 4 नंबर का। तो 4 तिहाई 12 नंबर आपका सप्लीमेंट्री भी यहाँ पे क्या हो गया? तैयार हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आई होप आपका सप्लीमेंट्री वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बताऊँ सप्लीमेंट्री का कौन सा पार्ट आपको याद करके जाना है। तो देखिए ट्रिम्स ऑफ सर्जरी, ये चैप्टर पूरा रटा होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और दूसरा है कि थीफ्स स्टोरी, दूसरा थीफ्स स्टोरी, या तीसरा है भोली। ये जो 3 चैप्टर आपको मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये तीनों चैप्टर आपको एकदम याद होने ही चाहिए किसी कीमत पे, ठीक है। किसी कीमत पे अगर याद कर लेते हैं तो आराम से 12 में आपका 7 या 8 नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, और इसे कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पास होने से, अच्छा मार्क्स लाने से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों के टोटल 70 में 70 जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है सब कुछ हमने एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता दिया। अब हालांकि बस आपको क्या करना है? तैयारी करना है कि जितना अगर तैयारी आप कर लेते हैं उतना बेहतरीन नंबर आप क्या करेंगे? उठा लेंगे, ठीक है। तो देखिए 70 नंबर का पेपर है ना, तो 70 में नहीं तो 50 तो कहीं नहीं गया है। 50 55 अगर 5-6 दिन की बात करता हूँ, अगर 5-6 दिन में जिस प्रकार बताया हूँ और उतना तैयार कर लेते हैं तो 50 नंबर कहीं नहीं गया है। तो 50 नंबर 55 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। 55 में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 55 स्कूल से 30 नंबर, कितना? 85। 100 में 85 नंबर ला देंगे, बहुत अच्छा स्कोर होता है, ठीक है, 85 नंबर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बहुत हेल्पफुल लगी होगी तो अपने फ्रेंड यहाँ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पास हो पाए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।